हेलो गाइस, वेलकम टू द मल्टी आईटी नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आप एक तरीके से इसे इंडेक्स कर सकते हैं। ये एडीसीए में पढ़ाया जाने वाला कोर्स है जो 1 साल के अंदर ख़त्म किया जाता है, पर हम इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि हमारे दिए हुए इंटरेक्शन यानी इनपुट के अकॉर्डिंग उस पर प्रोसेस करके और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। यदि आप कोई ऐसा इनपुट दे रहे हो जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, तो उस पर भी वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म यदि आप बेसिक लेवल पे सीख रहे होंगे तो आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में बताया जाता है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली, यू से यूनिट या यूज फॉर होता है। टेक्नोलॉजिकल बोलते हैं टी से, और ई से एजुकेशनल, और आर फॉर रिसर्च। आप यहाँ पे नोट देख पा रहे होंगे। तो कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन यानी गणना करना। यदि आप रियल में समझें तो इसका कंप्यूटर का कोई भी शॉर्ट फॉर्म में ये कंप्यूटर वर्ड नहीं लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग इनपुट देते हैं या फिर वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें डेटा कहलाता है। अब चाहे वो इंटरनेट के थ्रू आप किसी सर्वर से आप डेटा ले रहे हो या सेंड कर रहे हो, या फिर आप अपने सिस्टम में ही यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें डेटा कहलाते हैं। डेटा के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मेट हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो जिस डेटा का कोई भी मीनिंग निकलता है, यूजफुल होता है या मीनिंगफुल होता है, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2+2=4 है। ठीक है, पर यहाँ पे हमने इस तरीके से टाइप कर रखा है, तो ये मीनिंगलेस है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो कंप्यूटर इतना एडवांस हो चुका है, इसका हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, तो आप इसका बता दो कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। यदि हमें किसी फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है तो वो मीनिंगलेस है। यदि आप यही चीज़ें जितनी स्पेलिंग है इस तरीके से एक वे में आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं या फिर फादर नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, तो कोई भी बंदा समझ जाएगा कि यहाँ पे फादर नेम लिखा हुआ है, या फिर आप अपना नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मीनिंग निकल रहा है। तो यूजर के बारे में जानते हैं। यूजर क्या होता है? तो विंडो टर्न ऑन करते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे मल्टीपल यूजर दिख जाते हैं। जिस भी यूजर से आप लॉगिन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंगल यूजर है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं शो करेगा, डायरेक्ट आप लॉगिन या साइन इन करने का ऑप्शन देगा, आप वहां से लॉगिन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो क्रिएट होता है उसको फुल परमिशन होती है, उस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। और एक स्टैंडर्ड यूजर होता है, सेकंड आप देख पा रहे होंगे। स्टैंडर्ड यूजर में क्या होता है कि एक लिमिटेड परमिशन होती है और उसके अकॉर्डिंग वो यूज करेगा। गेस्ट यूजर क्या होता है? जब कोई भी टेम्परेरी आपका सिस्टम यूज करने के लिए बोल रहा हो तो उस ड्यूरेशन में आप गेस्ट यूजर से अकाउंट से लॉगिन करके आप दे सकते हैं। ये यूजर लॉगिन करने के लिए तभी शो करता है जब आप में पासवर्ड अप्लाई होगा। ओके, यदि आप चेक करना चाहते हैं आप में कितने यूजर क्रिएट हैं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके यहाँ पे नेट यूजर टाइप कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली जा करके कंट्रोल पैनल में चेक कर सकते हैं।